आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नक्सलियों की सफाई में जुटे जवानों को राज्य सरकार दे रही 55 लाख का बीमा, अन्य सुविधाएं भी देगी। झारखंड राज्य में नक्सल समस्या बहुत ही व्यापक और चिंता का विषय बना हुआ है। आए दिन नक्सली घटना में पुलिसकर्मियों को जान से हाथ गंवानी पड़ रही है। हालांकि नक्सलियों के खिलाफ सरकार भी अभियान चला रही है। इसके तहत कई नक्सलियों ने बीते दिनों सरेंडर भी किया है। अब झारखंड सरकार को अपने जवानों की चिंता भी सता रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों का 55 लाख का बीमा कराने का फैसला लिया है। इस फैसले से राज्य के लगभग 85,000 पुलिस कर्मियों को फायदा होगा। उनके लिए यह बड़ी और अच्छी खबर है। झारखंड सरकार ने नक्सल ऑपरेशन में लगे पुलिस कर्मियों का बीमा कराने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य के करीब 85,191 पुलिस कर्मियों को बीमा कवर में लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएमएम का करारावार, सुप्रीयो ने कहा जीएसटी मतलब जीने के लिए सांसों पर टैक्स। जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी को लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रीयो भट्टाचार्य ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर जमकर हमला बोला। उन्होंने जीएसटी यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स का नया नाम जीने के लिए सांसों पर टैक्स दिया। इसके साथ ही झामुमो नेता ने देश में बेरोजगारी के मसले पर भी मोदी सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में रोजमर्रा के वस्तुओं के उपयोग पर टैक्स बढ़ाकर मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ डालने का काम मोदी सरकार ने किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेटे की गिरफ्तारी पर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम बोले, नहीं किया कोई फर्जीवाड़ा, सच सामने आएगा। बोरियो के जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम के बेटे अजय हेम्ब्रम को पुलिस ने फर्जीवाड़ा केस में गिरफ्तार किया है। इस पर सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड विधानसभा में वोटिंग करने आए लोबिन हेम्ब्रम ने बेटे पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा कि अजय हेम्ब्रम ने 14 वर्षों तक नौकरी की है, कहीं कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। दुर्भावना से ग्रसित होकर कुछ लोगों ने शिकायत की है, इसकी जाँच हो रही है। जाँच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगा। बता दें कि अजय हेम्ब्रम पर गलत वंशावली बनाकर ईसीएल में नौकरी लेने का आरोप लगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत से फेमिना मिस इंडिया झारखंड रिया तिर्की ने की भेंट, राज्य के युवाओं के प्रतिभा की नहीं है कमी। सीएम हेमंत सोरेन से फेमिना मिस इंडिया में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली रिया तिर्की ने मुलाकात की। रिया तिर्की के साथ अन्य युवा भी शामिल थे। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने रिया तिर्की का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि यहाँ के युवा हर क्षेत्र में अपनी क्रिएटिविटी, कौशल और जज्बे से आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने रिया तिर्की समेत अन्य युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर हर संभव सहयोग कर रही है। युवा हौसला न खोएं, निरंतर आगे बढ़ते हुए राज्य और देश का नाम बढ़ाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में कृषि मंत्री ने पेट क्लिनिक का किया उद्घाटन, जल्द मिलेगी 24 घंटा चिकित्सा सुविधा। राज्य के पशुपालकों को अब अपने पशुओं के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उनके इस फिक्र को दूर करेगा राज्य सरकार द्वारा संचालित पेट क्लिनिक। मंगलवार को राज्य सरकार के एक पेट क्लिनिक का रांची में शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री बादल ने किया। कृषि मंत्री द्वारा हटिया के सिहाय में बने पशुपालन निदेशालय भवन में इसका शुभारंभ किया गया। यह क्लिनिक 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। इस दौरान उन्होंने पशुपालन की गतिविधियों से पशुपालकों, जनप्रतिनिधियों आदि को अवगत कराने के लिए एक कार्यशाला का भी उद्घाटन किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका की नई तारीख मुकर्रर, अब 26 जुलाई को होगी सुनवाई। मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के वकील विश्वजीत मुखर्जी की ओर से कोर्ट से ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी की मांग की गई। इसके बाद ईडी कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दी। अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड मनरेगा घोटाला, ईडी के आरोप पत्र पर विशेष कोर्ट ने लिया संज्ञान। झारखंड मनरेगा घोटाला और आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी परिवर्तन निदेशालय के दायर आरोप पत्र पर विशेष कोर्ट ने मंगलवार 19 जुलाई को संज्ञान ले लिया है। अब उन आरोपियों के खिलाफ रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड में कार्यरत रही और फिलहाल निलंबित माइनिंग सेक्रेटरी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उससे जुड़े माइनिंग घोटाले में केंद्रीय जाँच एजेंसी ईडी ने
बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 जुलाई को आरोप पत्र दायर किया। ईडी के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में दायर आरोप पत्र में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सहित 7 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। ईडी ने इस मामले की तफ्तीश के दौरान जुटाए गए सबूतों के बाद 5000 पन्नों वाला आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 पॉकेट मारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवघर बाबा मंदिर प्रांगण में कांवरियों के वेश में पुलिस ने मंगलवार को 3 पॉकेट मारों को पकड़ा है। पकड़े गए जेब कतरों में बबलू शाह बिहार के लखीसराय जिले के संसारपुर पंडारो व लालू यादव कटहरी गांव के रहने वाले हैं। वहीं एक अन्य दीपक नाम का युवक बलरामपुर मुर्शिदाबाद का रहने वाला है। बताया गया कि कांवरियों की पोशाक में बहुत से लोग भीड़ भाड़ वाले जगहों पर पहुंचकर चोरी और पॉकेटमारी जैसे घटनाओं को अंजाम देते हैं, जबकि इन बदमाशों पर नजर रखने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस के अधिकारी सिविल ड्रेस में ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। जलार्पण के बाद थककर चूर कांवरियों को इतनी ताकत नहीं बचती है कि वे अपने सामानों को ठीक ढंग से रख सके। उनकी सूझबूझ खत्म हो जाती है और मौका देखकर इस तरह के प्रवृत्ति के लोग चोरी जैसी घटना को अंजाम देते हैं। वहीं पुलिस के द्वारा स्वास्थ्य जाँच कराकर न्यायालय में उपस्थित करने के बाद तीनों युवकों को जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा मंगलवार करीब सुबह 10:30 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी उनसे साहिबगंज के बड़रवा के बहुचर्चित टेंडर विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूछताछ कर रहा है। बता दें कि पंकज मिश्रा पर अवैध खनन, अवैध परिवहन आदि के मामले में करोड़ों रुपए की काली कमाई का आरोप है। इसी के तहत ईडी की टीम ने 8 जुलाई को पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों से संबंधित 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी द्वारा किए गए 8 जुलाई की छापेमारी में मौके से 5.34 करोड़ रुपए नकदी बरामद की थी। इसके अलावा ईडी ने आरोपित पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों से संबंधित 37 बैंक खातों में पड़े 11.88 करोड़ रुपए जब्त किया है। इसी से संबंधित पूछताछ को लेकर आरोपित पंकज मिश्रा मंगलवार को ईडी कार्यालय पहुंचे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री के आदेश का भी नहीं हो रहा पालन। स्वास्थ्य योजनाओं में भ्रष्टाचार जारी। राज्य में स्वास्थ्य योजनाओं में भ्रष्टाचार के दोषी संस्थानों और उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई बंद हो गई है। पिछले 1 साल में आयुष्मान भारत योजना से सिर्फ 1 अस्पताल सूची से बाहर निकाला गया है। इधर करीब दर्जन भर अस्पतालों पर कागजी मरीजों का इलाज करने सहित दूसरी तरह की गड़बड़ियों के आरोप है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गड़बड़ी से संबंधित कुछ मामलों की जाँच कर 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी थी, पर उन्हें 1.5 माह बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। आयुष्मान में गड़बड़ी करने वाले सिर्फ 1 अस्पताल को जुलाई 2021 से जून 2022 तक निलंबित किया गया। 1 पर दंड लगाया गया है। हालांकि कोई अस्पताल सूची से बाहर नहीं किया गया है और न ही किसी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईडी, सीबीआई, बीजेपी से दोस्ती, सारे सवालों का हेमंत सोरेन ने दिया जवाब। झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया है। जेएमएम के ऐलान के बाद से ही झारखंड में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अटकलें लगाई जा रही है कि सत्ताधारी गठबंधन में फूट पड़ चुकी है और जल्द ही जेएमएम कांग्रेस की राहें अलग हो सकती है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों की ईडी जांच चल रही है। यह भी कहा जाने लगा है कि जांच एजेंसियों से पीछा छुड़ाने के लिए जेएमएम ने राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का साथ दिया है। अब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अटकलों पर जवाब दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक टीवी इंटरव्यू में अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें इस फैसले से ईडी, सीबीआई की जांच से कोई संबंध नहीं है। सोरेन ने आदिवासी महिला होने की वजह से मुर्मू का साथ देने की दलील पेश करते हुए कहा, हमने एक ऐसे वर्ग को वोट किया है जिसे लंबे संघर्ष के बाद उसे कुछ हासिल होता है। आज मैं मुख्यमंत्री हूं तो इतनी आसानी से नहीं हूं। आज द्रौपदी जी नहीं बल्कि एक वर्ग की महिला ऐसे पद पर जा रही है जो देश का सर्वोच्च पद है। यही उद्देश्य है। आदिवासी समाज के लोग बड़ी मुश्किलों से अपनी जगह बना पाते हैं। कभी मौका मिला, कभी नहीं मिला, कभी मजबूती से मिला, कभी कमजोरी से मिला। आज लगता है धीरे धीरे यह समाज भी राजनीतिक तौर पर मजबूत हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा नाव हादसा, सभी 8 शव निकाले गए। एमपी ने दिया 20-20 लाख मुआवजे का भरोसा। नाव हादसे में डूबे सभी 8 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम इसके लिए 36 घंटे तक लगी रही। हादसे के तीसरे दिन बाकी बचे 2 बच्चों के भी शव मिल गए। राष्ट्रपति चुनाव के बाद लौटी केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जल्द ही क्षेत्र में एनडीआरएफ के समांतर टीम बनाई जाएगी।
बता दें कि रविवार को कोडरमा के पंचखेरो डैम में नाव डूबने की घटना हुई थी। इस नाव पर कुल 10 लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद 2 लोग किसी तरह बच निकले थे। डूबे हुए 8 लोगों की तलाश में एनडीआरएफ की 9 बटालियन रांची की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पहले दिन टीम को कोई सफलता नहीं मिली, जबकि दूसरे दिन डैम से एनडीआरएफ की टीम को 6 लाशें मिली। दुर्घटनाग्रस्त नाव का पता भी इसी दिन लगा और टीम ने उसे भी निकाल लिया, लेकिन डूबे हुए बाकी 2 बच्चों का पता नहीं चला। एनडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों की शव जलाशय में मिली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वतंत्र पत्रकार रूपेश सिंह को माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में किया गिरफ्तार। झारखंड के स्वतंत्र पत्रकार रूपेश सिंह को पुलिस ने सोमवार सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा थाने में नवंबर 2021 में दर्ज एक पुराने मामले में की गई है। इसमें भाकपा माओवादी का नेता प्रशांत बोस उर्फ किशन दा आरोपी है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि रूपेश माओवादियों के लिए फंड का इंतजाम करते थे। एवी होमकर के महानिरीक्षक ने कहा, रूपेश को रविवार को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और सोमवार को सरायकेला की अदालत में पेश किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें जांच के माध्यम से एकत्र किए गए कई सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। वह माओवादियों और उनकी गतिविधियों से निकटता से जुड़ा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 75 साल की उम्र में भी हर सोमवार को करती है जलार्पण। 42 साल से कर रही है पैदल कांवर यात्रा। कहते हैं ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है तो कोई भी कठिनाई आपके आड़े नहीं आएगी। ये बातें बिहार के लखीसराय जिले की रहने वाली निर्मला देवी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो लगातार 42 वर्षों से पैदल कांवर यात्रा कर रही है। 75 की उम्र होने के बाद भी उनकी उम्र के उनके आगे बाधा नहीं बन रही है। निर्मला देवी वैशाख व सावन माह के प्रत्येक सोमवारी को अकेले पैदल कांवर यात्रा करती है। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर निर्मला देवी पैदल कांवर यात्रा कर पहले बाबा बैद्यनाथ में जलाभिषेक करती है। इसके बाद पैदल बासुकीनाथ पहुंचकर जलाभिषेक करती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बन्ना गुप्ता ने कहा, कोरोना काल में सेवा देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के पैसे का जल्द होगा भुगतान। कोरोना काल में जान में जोखिम डालकर काम करने वाले कर्मचारी अपनी मेहनत के पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी के वक्त कोविड टेस्टिंग समेत अन्य कामों के लिए आउटसोर्सिंग पर लिए गए कर्मचारी जिला प्रशासन के आदेश पर बहाल किए गए थे। वहीं मंगलवार को दर्जनों कर्मचारी अपनी समस्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का दरवाजा फिर खटखटाया। 250 लोगों की बहाली रांची सदर अस्पताल में हुई थी। ये सभी कर्मी रांची हटिया रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड समेत कोविड स्टेटिक बूथ पर तैनात किए गए थे। शुरुआत के महीने में वेतन मिला, लेकिन जैसे ही महामारी खत्म हुई इन्हें काम से हटा दिया गया, वो भी बिना पैसे के भुगतान किए। गौरतलब है कि इन्हें 400 रुपए प्रतिदिन भुगतान की बात कहकर काम पर लगाया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाथ जोड़कर नहीं बांधकर प्रार्थना। रामगढ़ के इस स्कूल में अब भी मनमानी। रामगढ़ जिला के दुलामी प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय जीरियो के बच्चे सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं। बच्चे हाथ जोड़कर नहीं हाथ बांधकर प्रार्थना करते हैं। इस संबंध में प्रधानाध्यापक राजकुमार किशोरिया ने बताया कि 2019 में इस विद्यालय का पदभार लिया हूँ, तब से लेकर आज तक हाथ बांधकर और बदला हुआ प्रार्थना गाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले से यही प्रार्थना होते चला आ रहा है। हमने आज कभी भी प्रार्थना में बदलाव नहीं किया है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय में कुल 304 छात्रों की उपस्थिति हुई है। इसमें 55 छात्र हिंदू समुदाय से आते हैं, बाकी सभी मुस्लिम वर्ग से आते हैं। हिंदू बच्चे प्रार्थना के समय हाथ बांधे मौन खड़े रहते हैं, जबकि मुस्लिम बच्चे प्रार्थना को दोहराते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में तू ही राम है तू रहीम है प्रार्थना की अनुमति है, लेकिन कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं।